ईमान भी ताज़ा कर लूं और तुम्हारा ईमान भी ताज़ा कर लूं। आकाए पाक साहिब लौला की ज़बान, तुम समझो ना समझो इस हकीकत को, क्योंकि हम तो कुरान नहीं पढ़ रहे, हदीसें नहीं पढ़ रहे, मगर यहूदी ईसाइयों को देखो, वो आज भी हदीसें पढ़ते हैं। अमेरिका के ईसाई आज भी नबी की हदीसें पढ़ते हैं। हमें तो अमर उजाले से ही फुर्सत न मिली, दैनिक जागरण अमर उजाला, दैनिक जागरण अमर उजाला, और इस अमर उजालिया से फुर्सत मिल गई तो वो व्हाट्सएप ही आ गई, फेसबुक ही आ गई। इससे ज्यादा हमारे पास क्या है? हम पढ़ते नहीं, और कभी सुनने की बारी आए तो सुनते नहीं। शैतान बड़ी मुश्किल से, इस्लाम बरकाती जैसे लोग, जफर बज़मी जैसे लोग, अब्दुल जलील साहब जैसे लोग बड़ी मुश्किल से अल्लाह और रसूल का जिक्र करने के लिए इस तरह के पाकीज़ा जलसे मुनक़िद कर लेते हैं, मगर शैतान के कहने पे आदम अजमा साफ हो जाता है, 60% चले जाते हैं। हजरात मोहतरम, सुनते ही कहाँ हो? तुम हदीस पढ़ो या मत पढ़ो, मगर दुनिया की बहुत सारी कौमें आज भी मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ती हैं, और वो इसलिए नहीं पढ़ती कि वो मुसलमान हैं, बल्कि वो इसलिए पढ़ते हैं कि वो नबी की हदीसें इसलिए पढ़ते हैं कि ये हदीस जो है ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बोली है, ये मोहम्मद की ज़बान है। और वो ये कहते हैं मोहम्मद की ज़बान का मतलब ये है कि उसमें हज़ार हिकमतें पोशीदा होती हैं, एक एक बात में हज़ार हिकमतें, हर बात में हज़ार हिकमतें। मिसाल के तौर पे एक हदीस आपको सुनाना चाहूँगा। हदीस हालांकि आपने सुनी होगी, मगर फिर भी इस मौके पे एक हदीस सुनाऊँगा। मिसाल के तौर पे ये एक हदीस है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। एक बार मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, आका ने, तुम्हारी मेरी माँ से, हज़रत आयशा से इरशाद फरमाता, आयशा या आयशा लौ शिअतु लसारा माइया हादिल जबल ज़हबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। ये हुजूर ने हज़रत आयशा से फरमाया था, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले, अगर मैं चाहूं, ये सरकार ने फरमाया था। ये हदीस हमने पढ़ी या ना पढ़ी, मगर ये हदीस जब अमेरिका पहुंची तो अमेरिका के साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंस वाले सर जोड़ के बैठ गए, और उन्होंने कहा, इस हदीस को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, कंप्यूटर उठाओ, मशीनें उठाओ, उस पहाड़ी के नीचे ले जाके रख दो वो मशीनें, हो ना हो उस पहाड़ी के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की ज़बान है। सुभान अल्लाह। आपने गौर किया इस बात पे? आप और हम नहीं पढ़ते हदीस हैं, मगर जनाबे वाला ये मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान है, सारी दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हो जाए, मगर मुस्तफ़ा का फरमान इधर उधर नहीं होता। मुस्तफ़ा तो मुस्तफ़ा, बल्कि मुस्तफ़ा के गुलामों के बारे में भी, मुस्तफ़ा के गुलामों के बारे में भी हमने मुस्तनद किताब में पढ़ा है कि जो बोल दिया वो हो गया। मिसाल के तौर पर वही गौसे आज़म, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाह जीला, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज लमकानी, सरकार मोहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर, जो निकल गया वो निकल गया। तवज्जो है? अरे है, यही बेटा बेटी की बात चल रही थी, मुझे बात याद आ गई, और आका की ज़बान के ताल्लुक से ये बात याद आ गई। कहो तो सुना दूं। बड़े पीर साहब के दरबार में एक साहब आए, आके कहने लगे, आका मेरे पास औलाद नहीं है। जिसके पास औलाद नहीं होती जनाब, उसकी बेचैनी को ना पूछो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत औलाद। तवज्जो है? जिसके पास औलाद ना हो उसकी बेचैनी और इस्तराब और उसकी जनाब वाला उसकी कैफियत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। औलाद ना हो उससे पूछो कि औलाद, जनाब वाला जिसके पास औलाद ना हो उससे पूछो कि औलाद क्या चीज होती है। हज़रात मोहतरम, एक साहब आए, आके कहने लगे, आका मेरे पास कोई औलाद नहीं है, दुआ फरमा दीजिए। बगदाद का शहंशाह है अब्दुल कादिर जीलानी, बड़ा पीर रोशन ज़मीर, अल्लाह के नबी पाक साहिब औलाद का सच्चा जानशीन, जो
कह दिया वो हो गया, जो कह दिया वो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम के शहजादे ने, बगदाद वाले आका ने इरशाद फरमाया, जाओ अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। ठीक 9 महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घर में फूल जैसी एक बेटी अता फरमाई। फूल जैसी बेटी उसके घर पैदा हुई। बहुत खुश हुआ। जिसके पास बेटा भी ना हो, बेटी भी ना हो, चाहे बेटी पैदा हो, उसकी खुशियों का ठिकाना ना पूछो, सीधा पहुंच गया दरबार गौसियत माब में, बगदाद वाले शहंशाह के दरबार में, और जाके कहने लगा, आका मुबारकबाद, आपकी दुआएं कबूल हुई, अल्लाह ने करम फरमा दिया सरकार, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआओं को कबूल फरमाकर मुझे फूल जैसी एक बेटी अता फरमाई है। हज़रत मोहतरम बगदाद के शहंशाह ने नीम आंखों से उसकी तरफ तवज्जो फरमाई, इरशाद फरमाया, करीब आओ। कहने लगे, जी सरकार। इरशाद फरमाया, क्या कहा? अल्लाह ने तुम्हें फूल जैसी बेटी अता फरमाई है। बोला, जी सरकार। तो जनाबे वाला कहने लगे, मेरे बगदाद वाले शहंशाह, बेटी पैदा हुई है? बोले, जी सरकार, बेटी पैदा हुई है। जलाल में आया, इरशाद फरमाया, मैंने तो बेटा कहा था, मैंने बेटा कहा था, ये बेटी कैसे पैदा हुई? जाओ गौर से जाके देखो, बेटी नहीं है, बेटा है। और जाओ, मैंने नाम भी उसका शहाबुद्दीन रख दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी बात को तुमने बड़ी गौर से सुना और माशाअल्लाह खूब सुना। और जब से मैं आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल मैंने किया, बेफज़लिही ताला यहाँ से लेकर वहाँ तक इसी हाल में सुनते रहे। मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह से आपने भाई शायरों को बड़ी मोहब्बत से सुना। बेफज़ल हमदम फैदी बैठते क्यों नहीं? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि रात के 1 बजे आप मुझे इसी तरीके से सुन रहे हैं जिस तरीके से आपने अशरफ बिलाली को सुना। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके चेहरे और आपकी सूरत हाल देख देख कर, बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको आबाद रखे। हालांकि मैं शेर शायरी भी मुझे याद नहीं, कनकता लहजा भी मेरे पास नहीं, आवाज़ में भी उतना दम नहीं, मगर इसके बावजूद आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। इरशाद फरमाया, बेटी, मैंने बेटा कहा था, गौर से जाके देखो। जनाबे वाला कहने लगे, हुजूर बेटी है। इरशाद फरमाया, जाओ गौर से जाके देखो, बेटी नहीं है, बेटा है। नाम भी मैंने उसका शहाबुद्दीन रख दिया। क्या ज़बान है इन अल्लाह वालों की, और बगदाद के शहंशाह की, जिसके दरबार में आप मोहब्बत व खराज पेश करने आए हो। सुभान अल्लाह। वो गए अपने घर में और बीवी से जाके बोले, बेटी बेटी कर रही है, जरा गौर से तो देख। बगदाद वाले शहंशाह का कहना है बेटा है, और नाम भी शहाबुद्दीन रख दिया। तो जनाबे वाला बीवी कहती, मैंने बड़ी गौर से देखा, बेटी है, बेटा नहीं है। हज़रत मोहतरम इरशाद फरमाया, चादर उतार के देख। हज़रत अब जब हिस्ट्री गवाह, तारीख शाहिद है, चादर उतार के देखा तो खुदा की कसम फूल जैसी बेटी नहीं बल्कि चांद जैसा बेटा पड़ा मुस्कुराता नजर आया। नाम शहाबुद्दीन रखा गया, और यही शहाबुद्दीन आगे चल के पूरे एक सिलसिले के इमाम घोषित कर दिए गए। अल्लाह के वलियों में मुमताज मकाम पाया, जिन्हें दुनिया सैयदना शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के नाम से जानती और पहचानती है। सिलसिला सहरवर्दिया का सरबराह आला शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी हजरत मोहतरम, आपने देखा ये बगदाद वाले शहंशाह की जबान, जब इनकी जबान ऐसी है तो आमिना के लाल की जबान कैसी होगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान का क्या हाल होगा? आमिना के लाल साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहतरम जो फरमा दिया, खुदा की कसम जमीन और आसमान का सारा निजाम इधर उधर हो जाए, वो नबी जनाबे वाला उनका फरमान इधर उधर नहीं होता। वो मुस्तफा आज भी गुंबदे खजरा से बेटी के बापों को नवेद जाफिदा सुनाते हुए इरशाद फरमाते हैं, अरे ओ बेटियों वालों,
उदास नहीं होना। मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। वयक़ूलूना सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, और दरवाजे पे आके कहते हैं, ओ घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। वयक़ूलूना मरहबा, और कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह हजरात, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह हजरात मोहतरम। हाँ हाँ मुझे बताओ, इस बेटी का दर्जा किसने बुलंद किया? समाज के इन झूठे ठेकेदारों ने और समाज परिवर्तन के इन जनाबे वाला इन नाम नेहाद दलालों और सुरमाओं ने। नहीं नहीं, खुदा की कसम, कल भी अगर इस बेटी का रुतबा किसी ने बुलंद किया था तो आमिना के लाल ने, और आज भी अगर किसी ने जनाबे वाला इसकी कलाई थामी है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। आज जनाबे वाला बेटों की पैदाइशों के मौकों पर खुशियां मनाने वाली इस दुनिया में, बेटियों की पैदाइशों के मौके पर सफे मातम छा जाने वाली इस दुनिया में अगर कोई नवेद जाफिदा बेटियों वालों को सुनाता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनाता है। उदास नहीं होना, बेटों की पैदाइश पे दुनिया कहती है बेटी की पैदाइश मुबारक हो, भतीजा मुबारक हो, नवासा मुबारक हो, हजरात मोहतरम दुनिया का है। मगर बेटियों की मौजूदा पैदाइश पे खामोश होने वाली दुनिया में मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते, गम नहीं करना, तुम्हारे दरवाजों पर रहमत के फरिश्ते आते हैं, और वो रहमत के फरिश्ते आके कहते हैं, बेटियों वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। वयक़ूलूना मरहबा, और इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। हजरात मोहतरम, ऐसी ही नेमत अब्दुल जलील भाई को अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, और उस नेमत की खुशी में इन्होंने प्यारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब प्यारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करने की कोशिश की है। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं उसी खिराज अकीदत और उसी खिराज मोहब्बत को थोड़ी देर, जो इनका मंशूर ये है कि बेटी की पैदाइश हुई है तो गौसे आदम का जलसा किया जाए, तो थोड़ी देर अपने बड़े पीर साहब का नाम ले लूं, उनकी बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश कर दूं। कहो तो 10-20 मिनट इजाजत दो, बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बगदाद के शहंशाह, 900 साल तकरीबन 900 साल पहले इस दुनिया के पर्दे पर जनाबे वाला उस शान से तशरीफ लाए कि अभी पैदा ना हुए थे बगदाद और जीलान में, अभी जीलान में पैदा ना हुए थे। उनके आने से पहले दुनिया में ये शोहरत थी कि जीलान में एक ऐसा शहजादा सैयदों में आ रहा है जिसका कदम वलियों की गर्दनों पर होगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इतना सुनने के बाद अब जरा मदीने मुनव्वरा चलो, आमिना के लाल, हमारे और तुम्हारे रसूल, हमारे और तुम्हारे सर के ताज, मोहसिन इंसानियत हुजूर सैयद दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उनकी हिस्ट्री पढ़िए। मुस्तफ़ा जान रहमत अभी पैदा नहीं हुए थे, आमिना के लाल 12 रबीउल अव्वल को आए नहीं थे कि उनके आने से पहले सारी दुनिया में शोहरा था। मदीने वाले मुस्तफ़ा आ रहे हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मदीने वाले नबी आ रहे हैं, मक्के में एक रसूल पैदा होने वाला है, वो रसूल पैदा होगा, इंसानियत को नजात देगा, वो नजात दहंदा होगा, वो अफजलुल अंबिया होगा, वो रसूलों का सरदार होगा। अभी नबी आए नहीं, नबी के आने से पहले पूरी दुनिया में शोहरा है कि आमिना का लाल आ रहा है। बगदाद वाले के आने से पहले शोहरा है कि बगदाद वाला तशरीफ ला रहा है। जरा मिजाज समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। हजरात, बगदाद वाले आका गौसे आजम अभी दुनिया में आए नहीं कि चारों तरफ शोहरा है कि जिलान में एक शहजादा पैदा हो रहा है। अभी नबी आए नहीं, और नबी के आने से पहले पूरी दुनिया में शोहरा है कि आमिना का लाल रसूलों का इमाम बन के तशरीफ लाने वाला है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन ने जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की नवेद जाफिदा पूरी दुनिया को अता फरमाई। और आखिर में हजरत ईसा ने कहा था, वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा ने कहा इंतजार की घड़ियां खत्म, मेरे बाद वो रसूल आ रहा है जिस रसूल का नाम आसमानों में अहमद है और जमीनों में मोहम्मद है। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा, बहुत गौर से प्यारे रसूल और प्यारे बगदाद वाले की बात को गौर से सुने और जनाब हक
अदा करें। अगर उन्होंने तुम्हें तुम्हारी वेल विशिंग की है, अगर वाकई वो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, तो जनाब वाला बगदाद वाले को भी गौर से सुनो और मदीने वाले मुस्तफ़ा को भी। मैं इस बेटी की पैदाइश के मौके पे दोनों की बात करना चाहता हूं, मदीने वालों की भी और बगदाद वालों की भी। जरा जोर से मचल के कहने सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा? बगदाद वाले पैदा नहीं हुए थे, और जनाब पैदा होने से पहले सो रहा है कि एक जिलान में एक बच्चा पैदा हो रहा है जिसका कदम वलियों की गर्दनों पर होगा। उधर मेरे नबी मक्के में पैदा नहीं हुए थे, और पैदा होने से पहले पूरी दुनिया में चर्चा है कि आमिना का लाल तशरीफ ला रहा है। आपने गौर किया, दोनों में समानता देखी, दोनों में इश्तिराक देखा, दोनों में कोई बात देखी आपने? वो नहीं आया तो शोहरा, ये नहीं आया तो शोहरा। फिर एक बात और दूसरी, मुस्तफ़ा जान रहमत के जिस्म पर, मदीने वाले नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। जनाबे वाला कभी मक्खी नहीं बैठी। हुजूर के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। अब